वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग, कहा कल कोई एहतजाज किया तो फिर शिकवा ना करें, हमारी तैयारी पूरी है। गैर मुल्की सरबराहान ममलकत की मौजूदगी में एहतजाज दुरुस्त नहीं। सऊदी और चीनी वफूद कल पाकिस्तान आ रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की बदनामी ना करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना फैसला रिव्यू करे, सियासत करे, मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट न गिनने का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि इसकी हिमायत की जाए। किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं। तरमीम के लिए इमरजेंसी किस बात की है? कहा गया इतवार को बिल मंजूर ना हुआ तो सोमवार को आसमान गिरेगा, लेकिन एक तारा भी नहीं गिरा। मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का तरमीम को मौखर करने का मुतालबा। कहा बिल को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर किया जाए। अपोजिशन भी अपने एहतजाज को मुलतवी करे। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। मरियम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा 18वीं सदी का सूबा लगता है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सड़कें हैं। ये लोग ज़हनी मफलूज हैं, न काम होता है न करने देते हैं। रोज़ एक नया तमाशा किया जाता है। इनका काम इंतशार करना और जलाओ घेराव है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। पंजाब पर हमले के बजाय अपने सूबे में काम करें। इंतशार से कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। आवाम से अपील है कि फितना और इंतशार की सियासत से दूर रहें। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान के साथ बरामदात, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा चाहते हैं। सेमी कंडक्टर्स के शोबे में पाकिस्तान को खित्ते का हब बना सकते हैं। माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। बिजनेस डायलॉग में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा माशी ताउन के लिए दस्तयाब मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हलाल गोश्त की बरामद में मयार को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर, गजा और लेबनान में मजालिम की मजम्मत। अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना अराकीन का तारुफ कराया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। अली यमीन गन्नापुर की जिंदगी खतरे में है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। मासूम अफराद को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। पानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई। पानी पीटीआई अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। रियासत कोई चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है। अदलिया को जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। आपने फैसला दिया तो यह हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। सेनेटर अली जफर के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा अब आप हद पार कर रहे हैं। हम आपको तौहीनी अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जज कहने वाला कौन होता है कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ? चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा यह जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि ये अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है। ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर जिरा। केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की एक केस में जमानत में तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
सेनेटर अली जफर का जजेस को मिल बैठने का मशवरा, कहा आपस में बैठकर जजेस रूल बना ले, सुकून हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा मुफ्त मशवरा हमारा भी है, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा तरामीम पर बात चल रही है तो आप भी बैठकर अपना ड्राफ्ट दें। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के बारे में हमें पहले नहीं बताया। वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। इसके बाद सियासी केस शुरू हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा इतवार को नंबर्स पूरे हो रहे थे, हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया, हुकूमत खत्म करने का अदालती हुक्म आया तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा 25 अक्टूबर के बाद तरामीम में मुश्किलात होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल भुट्टो तरमीम करवाने के चैंपियन बने हुए हैं, नामुकम्मल नुमाइंदगी में तरमीम करना बड़ी गलती होगी। आइन ही पाकिस्तान की बका है। बिलावल भुट्टो नाना के आइन को खत्म करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आइनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत की गिनती पूरी नहीं, लंदन प्लान की हुकूमत नाजायज कानून साजी कर रही है। इस्लामाबाद के वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने मुजाविजा आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। पीर को इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन का ऐलान, कहा मुजाविजा आइनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया, आइनी तरमीम के खिलाफ मुजाहमत भी करेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन चीफ जज चीफ जस्टिस बनेगा। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और 2 वार्ड्स बरतरफ। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को अडियाला जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया। लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी। पीटीआई का 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ अजला में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। बिलावल भुट्टो से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं, फलस्तीन पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इसराइल 1 साल से नस्ल कुशी कर रहा है, फलस्तीन के मसले पर आवाम को साथ देना होगा। तहरीक इंसाफ का आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों पर समाअत का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई की हिदायत है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें इस बात का मालूम नहीं